हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोनेशिया के छोटे से ट्रॉपिकल आइलैंड सिटी बाली की। साथ ही जानेंगे कि बाली को आइलैंड ऑफ गॉड्स क्यों कहा जाता है। वहीं आखिर बीते कुछ सालों में इंडियंस के लिए फॉरेन टूर के मामले में बाली मोस्ट गूगल्ड एंड अफोर्डेबल ट्रैवल डेस्टिनेशन क्यों बन चुका है। वेलकम टू इंडोनेशिया, द कंट्री ऑफ 17,000 आइलैंड्स। बट इन 17,000 आइलैंड्स में जिस आइलैंड की तरफ सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आइलैंड है बाली, द आइलैंड ऑफ गॉड्स। इन द ईयर 2023 ऑलमोस्ट 4 लाख इंडियन टूरिस्ट हॉलिडे टूर पर बाली गए थे, जिसकी पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि बाली का ट्रिप इंडियंस के लिए काफी बजट फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ इंडोनेशिया में इंडियन 1 रुपए की वैल्यू इंडोनेशियन करेंसी 188 रुपया के बराबर है। साथ ही फॉरेन टूर के मामले में बाली इंडियंस की लिस्ट में इसलिए भी शामिल है क्योंकि यहाँ 10,000 से ज्यादा हिंदू टेम्पल्स हैं। इसके साथ ही यहाँ वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं एंड साथ ही साथ यहाँ कई स्टनिंग बीचेस भी हैं। सो फ्रेंड्स, है ना बाली बेहद ही खूबसूरत। इंडोनेशिया वैसे तो ऑलमोस्ट 87 मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, लेकिन जहां तक बात इंडोनेशिया के बाली आइलैंड की है तो बाली इंडोनेशिया का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहां मोर देन 80% लोग हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं। एंड यही वजह भी है कि बाली आइलैंड में हजारों एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स हैं। बाली इज ऑल्सो रेफर्ड एज आइलैंड ऑफ गॉड्स, जिसकी वजह यही है। सो अब मैं पॉइंट पर आती हूँ। अगर आप मन ही मन बाली का टूर प्लान करने लगे थे तो बाली का टूर फाइनल करने से पहले आपको बाली टूर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जरूर जान लेने चाहिए, सो दैट आपका ट्रिप कंफर्टेबल, एंजॉयबल और मेमोरेबल रहे। बेस्ट टाइम टू विजिट बाली। बेस्ट टाइम टू विजिट बाली इज फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर। वेल, इसके अलावा बाली का टूर आप नवंबर से मार्च महीने के बीच भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस समय बाली जाने का डिसएडवांटेज ये रहता है कि आप यहाँ वाटर एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय यहाँ रेनी सीजन रहता है। लेकिन अगर आप अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच बाली का टूर प्लान करते हैं तो आपको यहाँ ड्राई सीजन मिलेगा, और जिसकी वजह से आप यहाँ अलग अलग तरह की वाटर एक्टिविटीज कर सकेंगे। इसके साथ ही आप यहाँ आसानी से और बिना किसी दिक्कत के कई जगहों पर घूम भी सकेंगे। बस इतना जरूर है कि ड्राई सीजन में आपको बाली की गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं एंड रेनी सीजन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्च एंड या फिर सितंबर मिड बाली जाने का सबसे बेस्ट समय रहेगा। वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा इज अ मस्ट। यस फ्रेंड्स, अगर आप बाली जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बाली में वीजा ऑन अराइवल जरूरी है, जो आपको अराउंड 2800 तक का पड़ेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन ई वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ई वीजा के लिए मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट ये है, नोट करके रख लीजिए, अदरवाइज आपको वीजा ऑन अराइवल के लिए एयरपोर्ट में कुछ इस तरह से लंबी लाइन में लगना पड़ जाएगा। फ्लाइट्स फॉर बाली। फ्रेंड्स, बाली के लिए यूं तो इंडिया से कई फ्लाइट्स अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली सभी कनेक्टिंग है एंड कनेक्टिंग फ्लाइट बुक करने में कई बार दिक्कत भी हो जाती है। सो ध्यान रखिए कि आप जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट बुक करें उसका PNR नंबर सेम ही हो। बट अदर देन दिस, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू इज प्लीज बुक अ डायरेक्ट फ्लाइट टू बाली। हाल ही में विस्तारा ने दिल्ली से बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू भी कर दी है। अब जहां तक बात फ्लाइट टिकट के रेट की है, तो अगर आप अपनी फ्लाइट का टिकट एटलीस्ट 1 मंथ या फिर उससे भी थोड़े दिन पहले बुक कर लेते हैं तो आपको ये टिकट 30 to 35,000 के बीच आसानी से पड़ जाएंगी। डोंट फॉरगेट टू कीप दिस थिंग्स विद यू। बाली जा रहे हैं तो इन चीजों को अपने साथ जरूर हैंडी रखिएगा। नंबर 1, US डॉलर। यस फ्रेंड्स, इफ पॉसिबल कैश में US डॉलर जरूर रखिएगा, कॉज बाली एयरपोर्ट में वीजा ऑन अराइवल के लिए इंडियन रुपीस की जगह US डॉलर प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा मार्केट में भी इंडोनेशियन करेंसी रुपया के बाद US डॉलर को ही प्रेफरेंस दी जाती है। नंबर 2, योर रिटर्न टिकट। यस, आप बाली कितने दिनों के लिए आएंगे इस बात का पता लगाने के लिए आपसे आपका रिटर्न टिकट मांगा जा सकता है। नंबर 3, होटल बुकिंग प्रूफ। जाहिर सी बात है, आप अपने देश से बाहर आए हैं तो आप अपने लिए रहने का कोई इंतजाम तो जरूर करेंगे ही। ऐसे में प्रूफ के तौर पर आपको कहीं पर
होटल बुकिंग दिखाने को भी कहा जा सकता है। नंबर 4, हेल्थ इंश्योरेंस। यस, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी अपने पास रखना होगा, बिकॉज हो सकता है कि एयरपोर्ट में आपसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस दिखाने को भी कह दिया जाए। वेयर टू स्टे इन बाली। वेल, बाली में स्टे की जहाँ तक बात है तो यहाँ आपके पास 3000 से 4000 के बीच अफोर्डेबल रेट पर कई ऑप्शंस हैं। अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा हॉस्टल, और अगर आप परिवार के साथ हैं तो आप कोई सा भी किफायती रिजॉर्ट या फिर होटल बुक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दीज एप्स ऑन योर फोन। यस फ्रेंड्स, क्योंकि आप एक नए देश में हैं, इसीलिए आपके फोन में 2 इम्पोर्टेंट एप्स का होना बेहद ही जरूरी है। आपको इन नए शहर में टैक्सी या स्कूटी बुक करने या फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने तक में ये ऐप आपको काफी मदद करेंगे। ये इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं ग्रैब और गोजेक। इसके अलावा क्लूक एंड गेट योर गाइड भी आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आप ऑनलाइन फेरी बुक कर सकते हैं, साथ ही लोकल टूर भी बुक कर सकेंगे। प्लेसेस टू विजिट इन बाली। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप बाली जाएं तो इन जगहों पर जाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक तरह से अगर बाली जाकर आपने ये जगह नहीं देखी तो शायद कुछ भी नहीं देखा। प्लेस नंबर 1, उबुड। It is known for sacred monkey forest, Hindu temples, and its art museums. पेनिना आइलैंड। अगर शांत माहौल में नेचर से क्लोज और कनेक्टेड फील करना चाहते हैं तो पेनिना आइलैंड आपके लिए बेस्ट जगह है। कूटा। This area is full of beautiful resorts, large malls, and party atmosphere. इसके अलावा don't forget to visit Mount Batur, Uluwatu Temple, Tananor Temple in Bali. So friends, this was the basic tour guide for you अगर आप बाली का टूर प्लान कर रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।